Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So today we'll be discussing about 20th ASEAN और इंडिया की इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है. इसके की टेकअवेज क्या हैं? मोरोवर एक एग्रीमेंट है जो है आईटीगा. we'll have to study about it. So ये ASEAN इंडिया का ट्रेड है इन गुड्स एंड एग्रीमेंट. Then we'll see what is this ASEAN countries. एक बार हम रिवाइज कर लेंगे. Then we'll be discussing our today's prelims and the main practice question. So let's start. Why न्यूज रिसेंटली 20th एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है जो इंडोनेशिया में हुई थी, और ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप दिखाता है इंडिया और एशियन मेंबर कंट्रीज के बीच में जो इकोनॉमिक कॉपरेशन एनहेंस हो रहा है. की हाइलाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो मीटिंग के दौरान जो मिनिस्टर्स थे इन्होंने ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं दोनों एशियन ग्रुपिंग के बीच में और भारत के बीच में इनकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया, और खासकर की जो कोविड-19 पेंडेमिक हुआ उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट हुई है उस पर. देन एशियान और इंडिया का जो ट्रेड है वो 2021 में 19.5 बिलियन तक पहुंचा, जो कि 2020 के कंपैरिजन में 39.2% इंक्रीज हुआ है. नाउ एशियान इंडिया बिजनेस काउंसिल इसने रिकमेंड किया कि एशियान और इंडिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप को एनहेंस किया जाए. ये जो एशियान इंडिया बिजनेस काउंसिल है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एशियान की गवर्नमेंट्स ने ही और इंडिया ने एस्टैब्लिश की थी, बट इनका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था वो 2005 में हुआ था. क्लोजर बिजनेस लिंकेजेस हो सके, इकोनॉमिक लिंकेज को डेवलप किया जा सके इन दोनों के बीच में. जो मिनिस्टर्स थे इन्होंने कमिटमेंट किया है कलेक्टिव एक्शंस लेने के लिए इकोनॉमिक इंपैक्ट्स जो पेंडेमिक की वजह से हैं, एंड मोर ओवर जो पोस्ट कोविड-19 की रिकवरी है इसकी तरफ सस्टेनेबली मूव करने के लिए. मिनिस्टर्स ने एशियान इंडिया ट्रेड्स इन गुड एग्रीमेंट जो आईटीगा है इसको अप्रिशिएट किया है, एंड जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन था कोविड-19 वैक्सीन का या वैक्सीन प्रोडक्शन का, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस, मेडिकल टेक्नोलॉजीज, इन सब की बात की गई टुवर्ड्स मूविंग विद पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी रिस्पॉन्सेज, एंड मोर ओवर जो फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस फेस हो रहे हैं उन पर भी बातें हुई. अब ये आईटीका के बारे में पहले अभी थोड़ी देर में बात कर लेते हैं. तो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो थे इन्होंने इंडिया की प्रोग्रेस को ब्रीफ किया जब हम कोविड-19 से जो रिकवर हुए, प्लस हमारा करंट फोकस क्या है, सारे सिटीजन्स को हमने वैक्सीनेटेड किया है. लगभग 200 करोड़ वैक्सीन्स, अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन वैक्सीन्स जो हैं वो दे चुके हैं ऑलरेडी, इंक्लूडिंग द बूस्टर डोज, और ये जुलाई 2022 का डेटा है. सो इंडियन मिनिस्टर ने इंफॉर्मेशन शेयर की जो इंडिया ने स्टेप्स लिए अपनी एफडीआई पॉलिसी को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए. मोर ओवर हमने एशियन कंट्रीज को इनवाइट किया कि वो आए और भारत में इन्वेस्ट करें और सक्सेस में पार्टनर्स बने. सो एशियन मिनिस्टर्स ने सक्सेसफुल आउटकम्स जो 12th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस का हुआ था जून 2022 में, इसको वेलकम किया, एंड ये बेसिकली और मोर ओवर अपना सपोर्ट इंश्योर किया रूल बेस्ड, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ये ओपन, फेयर, इंक्लूसिव, इक्विटेबल जो इसका ट्रेडिंग सिस्टम है as embodied in the World Trade Organization. अब मिनिस्टर्स जो थे इन्होंने बेसिकली एशियान इंडिया जो ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज है इसके रिव्यू पर भी बात की गई थी. इसको ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, ज़्यादा सिंपल, आसानी से बिजनेस हो सके, सो रीजनल चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सके, ग्लोबल चैलेंजेस को कम किया जा सके, जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होते हैं इनको ठीक किया जा सके. तो इस पर नाउ एशियान ये है क्या आईटीका एक ट्रेड डील है जो कि जो 10 मेंबर स्टेट्स हैं एशियान और इंडिया के बीच में है. एशियान इंडिया ने इसको साइन किया था 7th एशियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स इंडिया कॉन्स्टलेशन इन बैंकॉक थाईलैंड इन 2019 में कंसल्टेशंस. सो ये जो एग्रीमेंट है ये इफेक्ट में आया था 2010 में. समटाइम्स इसको एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है. एग्रीमेंट जो है ये बेसिकली धीरे धीरे इंडिया और एशियान के बीच में साइनिंग के बाद से इसमें ट्रेड इंक्रीज हुआ है. एग्रीमेंट जो है ये ओरिजिनेट हुआ था जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन था इंडिया और एशियान के बीच में जो 2003 में क्रिएट हुआ था, ये इसी के बाद से इसमें से ओरिजिनेट किया गया है. अब ये यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का है कि ये केवल फिजिकल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को ही कवर करता है, सर्विस ट्रेड को ये कवर नहीं करता है. एशियान और इंडिया ने सेपरेट इंडियन एशियान इंडिया ट्रेड सर्विसेज एग्रीमेंट 2014 में साइन किया था. देन इस एग्रीमेंट के साथ साथ एशियान इंडिया इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट और 3 एग्रीमेंट्स कलेक्टिवली हुए थे इंडिया एशियान और इंडिया फ्री ट्रेड एरिया के लिए. इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया और इन ग्रुपिंग्स ने
इन्होंने कमिट किया था कि लगभग 76.4% जो ड्यूटीज लगती हैं गुड्स पर उसको एलिमिनेट कर देंगे। मोर ओवर जो ट्रैफिक्स होते हैं लगभग 90% गुड्स पर ट्रैफिक्स को लिबरलाइज कर दिया जाएगा। अब एशियान क्या है? एशियान एक रीजनल ग्रुपिंग है, बेसिकली ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी कॉपरेशंस प्रमोट करती है। सो दीज आर द कंट्रीज ऑफ द एशियान। नाउ ये अगस्त 1967 बैंकॉक में एस्टैब्लिश की गई थी। थाईलैंड और बाकी जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। उसके बाद लेटर ऑन बाकी कंट्रीज भी जुड़े। इसकी चेयरमैनशिप रोटेट करती है इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एशियान कंट्रीज जो हैं यहाँ पे ये है कि 666.19 मिलियन पीपल, लगभग 666 करोड़ लोग इस एरियाज में रहते हैं और जो कंबाइंड जीडीपी है इसका वो लगभग $3.2 ट्रिलियन है। सो दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड कमोडिटी ट्रेड की अगर हम बात करेंगे तो वो लगभग 98.39 बिलियन रीच किया है। यही जो पीरियड है 2021 अप्रैल से लेके फरवरी 2022 तक का जो पीरियड बीता है। और मेजर जो इंडिया के जो ट्रेडिंग टाइज है वो इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के साथ हमारे ट्रेड्स होते हैं। मेंबर कंट्रीज की अगर मैं इसमें बात करेंगे तो इसमें ये सारे मेंबर कंट्रीज हैं, दैट इज लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनी एंड फिलीपींस। So this was about this topic. Now we'll be discussing our today's prelims practice question. So what is the main focus of ASEAN India Business Council? Enhancing trade with Europe, strengthening security cooperation, deepening economic linkages between ASEAN and India, promoting cultural exchanges. I hope you all can answer it. You can type the answer in the comment section, then I'll let you know if it's correct or not. Then we have our main practice question. So it says ki India's relationship with ASEAN is a key pillar of our foreign policy and the foundation of our Act East policy. Discuss the recent development that took place between India and the Southeast Asian countries. So this was all about today's video and topic. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.